हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सितंबर आ गया है, न्यूजीलैंड में हो गई है स्प्रिंग की शुरुआत और आज हम जा रहे हैं अपर हट का स्प्रिंग फेस्टिवल देखने के लिए। स्प्रिंग आ चुकी है लेकिन ठंड अभी भी बरकरार है, मौसम बहुत चेंज हो रहा है। सुबह 12 डिग्री टेम्परेचर था, अभी 4 डिग्री है। बस आने में थोड़ा सा टाइम है तो मैं बता दूं कि कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि मैं वेलिंगटन में रहने वाले सेफ एरिया के बारे में वीडियो बनाऊं। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे डाटा कलेक्ट करने के लिए और इस टॉपिक पर वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी। आज के लिए हम स्प्रिंग फेस्टिवल पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ऐसे सिमिलर फेस्टिवल्स में मैं पहले गई हूँ लेकिन स्प्रिंग फेस्टिवल में नहीं गई हूँ। फोटोज जो मैंने फेसबुक पर देखी हैं उसमें तो बहुत एक्साइटिंग इवेंट लग रहा था। अब सीधा मिलेंगे फेस्टिवल की लोकेशन पे। मेरे पीछे अपर हट ट्रेन स्टेशन और इसके सामने ठीक सामने है केक एंड किचन नाम का कैफे। काफ़ी अच्छा कैफे है। वेजिटेरियंस के लिए पहले यहाँ पर रखते थे पंपकिन पानी, बेसिकली सैंडविच टाइप का था बट इट वाज अमेजिंग। बीच में बंद कर दिया था इन्होंने। लेकिन अगर आपकी कोई डाइटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बाप रे बहुत भयंकर हवा चल रही है, लेकिन अगर आपकी कोई डाइटरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप केक एंड किचन अपर हट में ट्राई कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं फेस्टिवल की लोकेशन पे। अपर हट सिटी के मेन स्ट्रीट पर लग रहा है ये, इसीलिए ये सारी स्ट्रीट बंद की गई है ताकि यहाँ पर लोग, बच्चे, डॉग्स सब घूम के फेस्टिवल को एंजॉय करें। मेरे को इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है बोलने के लिए क्योंकि बहुत हवा चल रही है भाई। चलो फेस्टिवल में एंट्री लेते हैं। 11:30 है एंड इट इज पैक्ड ऑलरेडी। These are all handmade stuff and here are some handmade toys as well. ये बेच रहे हैं जैम, अचार, चटनी वगैरह यहाँ पर। अभी मैं पूरा मार्केट एक्सप्लोर करूँगी, उसके बाद देखूँगी कि मुझे कुछ लेना है या नहीं। Here are some dog treats, some dog beer here as well. And here are some goodies. Oh my god, look at that lolly. घर में बच्चे इसके लिए डेफिनेटली लड़ाई करने वाले हैं, लूं के नहीं लूं, लूं के नहीं लूं। थोड़ी और मार्केट एक्सप्लोर कर लेते फिर देखते हैं। मुझे पहले लगा था कि ये परफ्यूम बॉटल्स है लेकिन ये परफ्यूम बॉटल्स नहीं है, ये ऐसी टॉर्च है। मेरे को 2 सेकंड लगा समझने में कि एक्चुअली ये है क्या। मुझे ये इंडियन मोटर बाइक का पसंद तो बहुत आया था लेकिन मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि विशाल के पास अब इंडियन नहीं है, दूसरी है। द क्वालिटी इज एक्चुअली वेरी नाइस। ये सारे कोस्टर्स हैं, ऑल स्पेशली फॉर मेन। भी ओनर फ्री हुआ तो मैंने बात करी है। सारा जो लैंप तो है ये, इसमें अलग अलग विक लगी हुई है। ये सारे ऑयल, सेंटेड ऑयल है और ये कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए। तो बेसिकली आप जब आउटडोर कैंपिंग कर रहे हैं तो ऐसे लैंप्स को यूज़ कर सकते हैं, इन ऑयल्स को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस भी देंगे, इको फ्रेंडली भी हैं और इंसेक्ट्स वगैरह को भी दूर रखेंगे। वेरी ब्यूटीफुल। मुझे लगा ही नहीं था कि ये एक्चुअली लैंप है। 1-2 चीज़ें पसंद आ रही है मुझे, जैसे कि पीछे लैंप्स पसंद आए लेकिन मैं इसे लेके नहीं जा सकती इंडिया। मतलब लैंप तो लेके जा सकती हूँ लेकिन ऑयल नहीं लेके जा सकती। ऑल्सो विशाल के पास अभी इंडियन बाइक नहीं है, अब उनके पास रॉयल इनफील्ड है लेकिन रॉयल इनफील्ड का कुछ भी इन कार्ड वहाँ पर है नहीं तो इसलिए नहीं लिया। देखते हैं आगे शायद कुछ मिल जाए। अच्छा आप देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रीट पे प्रॉपर डिवीज़न है। एक साइड में सारी खाने पीने की चीज़ें लगी हैं और एक साइड में सारे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हैं। ये सारी हैंडमेड चीज़ें हैं डेकोरेशन के लिए बट अगेन इट्स सिरामिक एंड वेरी डेलिकेट, तो ओवरसीज़ कैरी करने के लिए तो नहीं है। लेमनेड कॉर्नर, सर्दी में बहुत खाए हैं मैंने कुकीज़ तो मैं कोशिश करूँ कि अवॉइड करूँ। ये बेरी लश करके है, बेसिकली यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के ऊपर चॉकलेट्स या अलग अलग टॉपिंग करके दे रहे हैं और इसकी लाइन देखो, बाप रे बाप। बहुत बड़ी मार्केट है भाई साहब, बहुत बड़ी मार्केट है। वाइब तो बहुत अच्छी है यहाँ की और फ्री एंट्री है तो एक्सप्लोर करने में और भी मज़ा आ रहा है। यहाँ पर मैं खाने से ज़्यादा हैंड क्राफ्टेड चीज़ों को देखने के लिए आई हूँ, वो चीज़ें जो मैं इजीली इंडिया लेकर जा सकती हूँ क्योंकि मुझे अपने घर को सजाना बहुत पसंद है। यहाँ पर रेंट का घर है तो इतनी चीज़ें रखना पसंद नहीं करती मैं। ये सारी चीज़ें हैं गार्डन डेकोर से रिलेटेड। यहाँ पर भी हैंड क्राफ्टेड विंग चार्म्स, थोड़े बहुत डेकोरेशन की चीज़ें और किचन की चीज़ें लगी हुई। ये पूरी गली आगे तक सिर्फ खाने और खाने के लिए है तो इधर नहीं जा रही हूँ मैं अभी। देखेंगे सब लोग ऐसे लंबी वाली चिप्स लेके चलते हैं, ये आलू को घुमा घुमा के जो बनाते हैं। ये चिप्स मत लीजिए, मैंने पहले 3-4 जगह ट्राई की हुई है। ये लंबी वाली चिप्स बहुत ही ज़्यादा सॉगी बनाते हैं, देखने में अच्छी लगती है, फैंसी लगती है, लगता है फीलिंग होती भी है लेकिन वेस्ट ऑफ मनी। तो इसके बजाय कुछ अच्छा हेल्दी खा लीजिए या फिर कहीं रेस्टोरेंट में बैठ जाइए। स्प्रिंग है तो बहुत सारे प्लांटलेट्स वगैरह भी लोग लेके आए हैं जो लोग नर्सरी चलाते हैं।
खिलाते हनी। इंटरेस्टिंग वन। यहाँ पर टेस्ट करके देखती हूँ कि ये क्या है। चाय हनी विच इज मेड आउट ऑफ कन्यू का। It has cinnamon into it. Cinnamon, clove, ginger, cardamom, fennel seed. How much it is? $20. $20 for one. Yep. इंडियन स्पाइसेस का मिक्सेस भी बेच रहे हैं और हनी भी बेच रहे हैं। दिस इज रियली नाइस। सिनेमन, विशाल को सिनेमन पसंद नहीं है, मुझे पसंद है। मैंने चाय हनी ले ली है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये मैंने लिए अपने घर के बच्चों के लिए, भतीजे भतीजियों के लिए। उनको ब्रेड स्प्रेड की तरह लगा के खिला सकती हूँ मैं। वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। $20 का मिला है मुझे। आई डोंट नो कितने ग्राम है, मैंने देखा नहीं। हनी है, खराब भी नहीं होगी। अब बाकी मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। आप भी एक क्रिएटिव इंसान है और यहाँ पर अपना बिजनेस लगाना चाहते हैं, स्टॉल लगाना चाहते हैं, तो इनके फेसबुक पेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी ताकि मैं स्टॉल्स का प्राइस पता कर सकूं, लेकिन उन्होंने बोला कि इनके स्टॉल्स स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए अप्रैल में खुल जाते हैं एंड विद इन अ मंथ बिक भी जाते हैं सारे के सारे, और हर साल प्राइसेस चेंज होते हैं। तो इसके प्राइस मुझे नेक्स्ट ईयर ही पता लगेंगे अगर मैं पूछूंगी तो। बट जितना क्राउड है, जितनी भीड़ है, देखकर लग रहा है कि यहाँ पर अपने बिजनेस को शोकेस करना इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। Your stall smells amazing. Oh, thank you. Yeah, I know. मिमिक परफ्यूम करके है, ये बहुत अच्छे परफ्यूम्स बनाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स बनाते हैं। इनका एक टेस्टर मैंने लिया है। परफ्यूम्स लेने के पहले बहुत ज़रूरी है कि आप इसका टेस्टर लें और कुछ घंटे तक ट्राई करें। इससे होता है कि कई बार परफ्यूम्स शुरू में बहुत अच्छे स्मेल करते हैं, इंक्लूडिंग एक्सपेंसिव परफ्यूम, और कुछ घंटे बीतते ही उनकी स्मेल बिल्कुल गायब हो जाती है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही ट्राई किया था एक परफ्यूम, उसकी फ़ोटो लगा दूँगी मैं। शुरू में 2 घंटे वो इतना अच्छा स्मेल कर रहा था कि मुझे लगा कि मुझे परफ्यूम बाय करना ही चाहिए। आफ्टर 6-7 आवर्स उसकी स्मेल एकदम घास के जैसी हो गई एंड दैट परफ्यूम वाज अराउंड $380 फॉर 100 मिलीलीटर। तो यू कैन इमेजिन इतना पैसा खर्च करने के मैंने यू डेफिनेटली वांट टू ट्राई। तो अभी मैंने लिया है ये मिमिक का परफ्यूम, ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा निकलता है। अगर अच्छा लगा तो गिफ्ट के लिए ले लेंगे। ये सारे वुलन जो है ये अल्पाका की वूल से बने हुए, भेड़ के नहीं, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सारे 3D प्रिंटेड वर्जन्स हैं। मैंने एक कॉफ़ी मग लिया था लास्ट टाइम, $5 का की चेन। एक्चुअली वो कॉफ़ी मग के ही चला गया और की चेन निकल के मेरे पास रह गया, मेरे बैग में लटकाया था मैंने। मोस्टली कॉर्न से जो लास्ट में रेजिड्यू बचता है कॉर्न प्रोसेसिंग के बाद, उससे बनता है ये। तो ये सारे प्लांट बेस्ड ही हैं। देखो बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहे तो मैं नहीं ले रही हूँ। दिस इज़ द नेम स्टिचेस एंड सेंस, और इन्होंने बहुत सुंदर क्रोशिया और वुलन निटेड चीज़ें बनाई हैं। ये मैंने ली अपनी छोटी भाभी के लिए बिकॉज वी डोंट नो द जेंडर ऑफ द बेबी येट, तो दिसंबर में ये उसे गिफ्ट करेंगे। एंड दिस इज $30। मेरी एक एक्स कलीग है, वो भी बहुत सुंदर क्रोशिया के ब्लैंकेट्स बनाती है। मैं उससे पूछूंगी कि अगर उसके पास टाइम है और अगर वो एक ब्लैंकेट बना सके तो मैं लेकर के जाऊंगी। अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी विद द परचेज। $30 दिए मैंने, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट इट्स ओके, हैंड क्राफ्टेड है। लोगों की मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बेसिकली ये कांच की बॉटल्स है और इसमें बीच में, दोनों कांच के लेयर के बीच में डेकोरेशंस भरी हुई है। ये है बर्ड फीडिंग के लिए, पानी वगैरह डालते हैं, दाने डालते हैं, और जैसे जैसे नीचे बोल से खाना या पानी खत्म होता है वैसे वैसे वो रिफिल होता है। ये भी बर्ड फीडर ही है यहाँ पे। हमने मार्केट के बीच से एंट्री ली थी और अभी हम मार्केट के पहले कॉर्नर पर आ गए, जो मैंने पहले दिखाया था बस से। अब यहाँ से मैं चल रही हूँ वापस और दूसरे एंड पर पहुंचेंगे। 2 चीजें मैंने ऑलरेडी ले ली हैं। ऐसी मार्केट्स में आने का मतलब यही होता है कि आपको सुपर मार्केट से कुछ डिफरेंट मिल जाए। अदरवाइज अगर मैं सुपर मार्केट की बात बताऊं तो मैंने अपने डॉग्स के लिए जो 3 साल पहले टॉयज लिए थे, आज भी वही टॉयज उन दुकानों में मिलते हैं, बस थोड़ा सा प्राइस एक्सपेंसिव हो गया है। और अब कब तक सेम चीज़ें देखते रहेंगे सुपर मार्केट में। और अगर आप अपना स्मॉल बिजनेस कहीं पर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो ऐसे सुपर मार्केट्स, फार्मर्स मार्केट्स, वीकेंड मार्केट्स जो लगती हैं बहुत यूज़फुल होती हैं। आपको ऑब्वियसली स्टॉल्स के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। $60-70 तो मिनिमम है फार्मर्स मार्केट के लिए प्लस GST। अब मुझे लग रही है भूख और हम मार्केट के दूसरे साइड से चलेंगे और खाने वाली चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। मैंने सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाया है एंड ऑब्वियसली -2 -3 डिग्री टेम्परेचर था, तो फिजिकल एक्टिविटी और वॉक्स बिल्कुल ज़ीरो थी। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना कट डाउन कर सकती हूँ उल्टी सीधी चीज़ों में उतना कट डाउन करूँ। देखते हैं कुछ खाने के लिए है तो, अदरवाइज सीधा निकलेंगे घर के लिए। यहाँ पे मशरूम कॉफ़ी मिल रही है। वाह, कब से कुछ अच्छा खाने को ढूंढ रही हूँ, सब जगह डोनट, चॉकलेट शेक यही लगा हुआ है। स्ट्रॉबेरी वाले में देखो अभी भी भीड़ लगी ही हुई है, बाप रे।
इतनी सारी स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे गिफ्टिंग के लिए अच्छी चॉकलेट्स वगैरह मिल रही हैं, हैंडमेड चॉकलेट्स। इन्होंने सिर्फ रखा है रास्पबेरी एंड कोकोनट। रास्पबेरी और कोकोनट चॉकलेट मैंने टेस्ट की एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक कैडबरी। बहुत मीठी है भाई, मैंने टेस्ट भी क्यों किया। और क्योंकि यहाँ पे आसपास में खाने पीने के स्टॉल्स लगे हैं, इसीलिए यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी पब्लिक ऑफिस की तरफ से उनका स्टॉल भी लगा हुआ है। और ये बच्चों के लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। देखो सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं फायर ट्रक्स वगैरह। इन्होंने ये एक स्टॉल लगाया हुआ है, यहाँ पे सेकंड हैंड सामान बेच रहे हैं जिसे इन्होंने सैनिटाइज किया है। वैसे मैं सेकंड हैंड सामान लेती नहीं हूँ, बहुत कम लेती हूँ, लेकिन 2 सॉफ्ट टॉयज जो मैंने लिए हैं वो मुझे मिले $4 और $6 के। और ये लोग इसे सैनिटाइज करके फिर बेचते हैं, बट स्टिल मैं घर पे जाके इसे प्रॉपरली सैनिटाइज करने वाली हूँ। हो सकता है कि मैं इसे अपने डॉग्स को दे दूँ। तो बच्चों को इन झूले में बिठाया और इसमें पहले सीट बेल्ट लगाई है। सब बच्चों की सीट बेल्ट लगी हुई है ताकि वो गिरे नहीं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। DLW एरिया में जन्माष्टमी का मेला लगता था। स्कूल के आसपास पूरा मेला 7-8 दिन तक चलता था और काफ़ी दिन पहले से सेटअप होने लगता था। तो हम स्कूल स्पेशली जाना चाहते थे क्योंकि जैसे जैसे मेले का सेटअप होता था उसे देखने में हमें बहुत मज़ा आता था। तो मेरे को वही याद आ रही है, लेकिन अभी मुझे खाने को कुछ नहीं मिला है दोस्तों। यहाँ पे दूसरा निटिंग का स्टॉल है, बनाए हुए प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं और सप्लाई भी कर रहे हैं निटिंग वगैरह की। दिस वन इज स्लाइटली एक्सपेंसिव जहाँ से मैंने लिया था वहाँ के कंपैरिजन में। ये वुलन मटेरियल के बने हुए पिलो कवर्स वगैरह बिक रहे हैं। These are woolen ottomans. Look at these cuties. डॉग ट्रीट्स लगी हुई है। बेसिकली किसी भी जानवर का कोई भी पार्ट इन्होंने सुखा दिया है एंड दैट इज द डॉग ट्रीट। ये जो विंटेज स्टोर्स हैं उन्होंने भी आज अपना सामान बाहर लगाया हुआ है। नॉर्मली यहाँ पे फुटपाथ पे चीज़ें नहीं लगी रहती हैं। ये स्टोर है 20% अल्कोहल का। ये सारे जो ब्रांड्स हैं काफ़ी स्मॉल लेवल पर हैं, बुटीक लेवल पर है। तो ये बनाते सामान बहुत अच्छा है, लेकिन आपको जनरल स्टोर्स पे नहीं मिलेगा। तो अगर आप न्यूजीलैंड घूमने के लिए आ रहे हैं तो ऐसी मार्केट्स को घूमना मत भूलिए। क्रिसमस के टाइम पे ऐसी रिंग्स लगाते हैं डोर पर, वो बनी हुई है ड्राइड फ्लावर्स से। यहाँ पर ये चाय का कंसंट्रेट बेच रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा डाल सकते हैं चाय में, दूध में, एंड इट वर्क्स अमेजिंग। आई लाइक दैट चाय कंसंट्रेट, लेकिन अभी मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा सामान है। और अभी देखो आधी मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए बाकी है भाई। सामने दिखाती हूँ, पूरे स्ट्रीट के एंड तक अभी हमें जाना है और अभी मैंने $60 खर्च कर दिए हैं। हाय राम। लेकिन $60 खर्च करने के बाद भी दोस्तों मुझे खाने का एक भी हेल्दी ऑप्शन नहीं मिला है। और क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मुझे कार्ब्स कट करने हैं, तो मैं जितने भी लोग खा रहे हैं ना उल्टा सीधा बर्गर और फ्राइज, में उनको बहुत जज कर रही हूँ। और मुझे भूख भी लगी है तो मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि लोगों को खाने के ऑप्शंस मिल रहे हैं। इस डॉग की मम्मी यहाँ पे डांस कर रही है and he is not happy about it। यहाँ पे जो वुलन सामान मिल रहा है ना, लोकली मेड है ये सारे। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी गर्म है ये। और जो मैकपैक वगैरह बड़े स्टोर्स है ना, उनके स्वेटर्स या जैकेट से काफ़ी डिफरेंट भी हैं और गर्म भी होते हैं। मैं नहीं ले रही हूँ, मैं क्या क्या लूँगी भाई। हैलोवीन और क्रिसमस से रिलेटेड स्टफ यहाँ पर आने लग गया है दोस्तों। इस स्टोर से मैंने ये फ्रिज मैग्नेट लिया है और ये वेलिंगटन की केबल कार, और बैकग्राउंड में वेलिंगटन को दिखाता है। अनाउंसमेंट भी अभी चल रही है। यहाँ पर होममेड डॉग ट्रीट्स मिल रही थी, तो मैंने यहाँ पर लिया है चीज़ी बाइट्स बिस्किट्स के। बेसिकली तारा को चीज़ बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कुछ डॉग्स के लिए भी ले ही लूँ। मेरा हाथ भरते जा रहा है भाई। जैसे मैंने हनी ली थी वहाँ से यहाँ पर हनी सस्ती मिल रही है, लेकिन उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और क्योंकि मैंने वो बच्चों के हिसाब से लिए, तो मुझे लगता है चॉकलेट के नाम पर मैं वो हनी चिपका भी सकती हूँ बच्चों को। मुझे वो जो अमेरिकन बुलडॉग्स दिख रहे हैं, मैंने पहली बार किसी अमेरिकन बुलडॉग को पेट किया एंड दे आर सो फ्रेंडली, दे वर जस्ट लाइक द टेडी बेयर। मैं सबके कुत्तों को जाके पकड़ लेती हूँ। पूडल और हाफ बिशन, ओह माय गॉड, उसका नाम यूकी है और वो कितनी क्यूट है। पीछे क्या चल रहा है, अलग अलग कंपनीज जैसे वेयर हाउस वगैरह ने कुछ चीज़ें डोनेट की है और ये काउंसिल के लोग हैं। $2 या $3 की टिकट बेच रहे हैं और लकी ड्रॉ निकाल रहे हैं। अभी 2 लोगों का एयर फ्रायर निकला है यहाँ पर। वो आदमी जो जा रहा है ग्रे कलर में उसने अभी एयर फ्रायर जीता है।
वी आर एट द एंड ऑफ द मार्केट। मैंने पूरी जगह बहुत आराम से एक्सप्लोर की। टू बी ऑनेस्ट ये मार्केट बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो वेंडर्स भी आए थे उनका सामान बहुत हाई क्वालिटी था। अगर आपका यहाँ पर अपना घर है, ऐसी मार्केट्स को एक्सप्लोर करना बनता है। छोटी छोटी चीज़ें जो मैं यहाँ से इंडिया लेके जा सकती हूँ अपने घर के लिए, वो मैंने ली है। ओवरऑल आई लव्ड दिस मार्केट। मैं अब थोड़ी सी थकी हूँ क्योंकि काफ़ी वॉक हो गई, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आया। इस मार्केट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हैंडक्राफ्टेड, स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड आप जो भी चीज़ें सोच सकते हैं वो सब यहाँ पर थी। अगर आप वेलिंगटन में हैं, आपका किसी भी तरीके का स्मॉल बिजनेस है या फिर आप सिर्फ खाने पीने का स्टॉल लगाना चाहते हैं, प्लीज़ इस मार्केट में ज़रूर आइएगा। जैसा मैंने फेसबुक पे फोटोज़ देखी थी, वाइब उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। कुछ सेल नहीं भी करते तो भी ऐसी मार्केट्स में अपनी फैमिली, डॉग्स, किड्स के साथ आना बहुत मज़ेदार होता है। मैं इसके पहले भी कुछ मार्केट्स में जा चुकी हूँ और जनरली मार्केट्स में इतनी अच्छी वैरायटी नहीं मिलती है, लेकिन जिस एरिया में मैं रहती हूँ पूरा एरिया ही काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा हाई एंड सोसाइटी कह सकते हैं आप, तो यहाँ की मार्केट भी वही रिफ्लेक्ट करती है। और जाते जाते मैंने कुछ और चीज़ें भी खरीद ली हैं। एक अलग से वीडियो बना दूंगी मैं जहाँ पर मैं दिखा दूंगी वो सारी चीज़ें जो मैं इंडिया ले जाने के लिए खरीद रही हूँ। बाकी सारी चीज़ें तो इंडिया में मिल जाती है या यहाँ पर मेड इन इंडिया आती है। इट वॉज वर्थ टू बी हियर। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे आने वाली वीडियोस में कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स आएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। जो भी चीज़ें मैं शेयर कर सकती हूँ करूँगी ज़रूर। अभी के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।